लॉकडाउन में जान पर लापरवाही क्यों? इमामों की भी नहीं सुनते मुसलमान। जो करोड़ लोग सिर्फ 5 लोग ही नमाज जुमा अदा करें, बाकी लोग जोहर की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। बाकी 5 नमाजों के लिए भी हिंदुस्तान के उलमा की अक्सरियत इस राय की है कि लोग मसाजिद में नमाज अदा न करके अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ख़ास तौर पर इमामों को मैं ये एक अपील और गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जुमे का दिन है। वैसे तो ये सर्कुलर हमने 3 दिन पहले हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों और इमामों को जारी कर दिया था। हमारे लोग जिन्होंने अब इसका ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए था। देवबंद की भी नहीं सुनते मस्जिद के नमाजी। तमाम जगहों के ऊपर ऑर्डर दिया है कि लोग एक दूसरे से करीब ना हो, इसलिए मुसलमानों को भी मोहतात रहना चाहिए और अपनी पंचगाना नमाजों के अंदर भी और जुमे की नमाज के अंदर भी मस्जिद के अंदर जमा होने से एहतियात करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम इस बीमारी से बचाव का जरिया है। लिहाजा एक बार फिर से मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि बगैर किसी जिद के तमाम लोग घरों पर आज जुमे के दिन भी जोहर की नमाज अदा करें। मस्जिद में नमाज, मंदिर में सन्नाटा। जमात में जुमे की नमाज जरूरी या जान? नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। अब ये कौन सी जिद है या कौन सी मानसिकता है, किस तरह से इसे देखा जाए कि तमाम इमाम मौलाना आपने देखा सभी बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि इस वक्त एक दूसरे से दूरी बढ़ाइए, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर नमाज नहीं पढ़िए, मस्जिदों में मत जाइए, घर में बैठकर नमाज अदा कीजिए। मगर कुछ लोग ये जिद पाले बैठे हैं और जो खतरनाक है उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पूरे समाज और देश के लिए, ऐसे लोगों से कैसे पेश आया जाए, यह बड़ा सवाल बन गया है। और इसीलिए जो सवाल खड़े होते हैं जिस पर आज महाबहस कि मस्जिद में नमाज क्यों जबकि मंदिर में सन्नाटा पसरा है, लॉकडाउन में जान पर यह लापरवाही क्यों, मौलानाओं की भी क्यों नहीं सुन रहे ये जिद्दी लोग, या कहें कि ना समझ लोग। जमात में जुमे की नमाज जरूरी है या फिर जान पहले जरूरी है? तमाम ये सवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान राम नरेश अग्निहोत्री हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, मेरे साथ जुड़े हैं साध्वी गीतांबा तीर्थ जुड़ी हुई हैं, धर्मगुरु सैयद इरफान सलीम मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य कुमार शुक्ला साहब पूर्व डीजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। आप राम नरेश अग्निहोत्री साहब, आप मंत्री हैं, जिम्मेदारी इस वक्त है, सरकार जो कदम उठा रही है हम हर पल बता रहे हैं लोगों को कैसे हम बचें और इस लॉकडाउन को कैसे सफल बनाएं, मगर जो लोग फिर भी नहीं मान रहे, छुप के जिद में जैसे तैसे पहुंच रहे हैं इन मस्जिदों में एक साथ नमाज पढ़ने के लिए, इनको कैसे रोकेंगे? राम नरेश जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता नहीं इस वक्त जी मिल रही है। जी नमस्कार। जी बताएं जरा सा कि नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत न्यूज 18 पर। मैं ये महामारी अजय बोल रहा हूं जी। नमस्कार जी अजय जी, नमस्कार। तो कैसे रोकेंगे ये जो कुछ लोग पूरे समाज के लिए खतरा बन रहे हैं? ये महामारी है, पूरे विश्व की समस्या है। ये बीमारी न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न सिख देखती है, न ईसाई देखती है। बिल्कुल। इसलिए मुसलमान भाइयों को भी ये चाहिए कि वो अपने घर में इबादत करें। अगर नमाज पढ़ने से लोग बचते
तो ईरान में हजारों लोग मारे गए इस बीमारी के कारण, वो नहीं मारे जाते। इसलिए इमाम लोग भी निवेदन कर रहे, अपील कर रहे, सरकार भी अपील कर रही है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के साथ हाथ जोड़कर सबसे निवेदन किया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि जी है तो जहान है, अपनी जान की चिंता करें, अपने परिवार की जान की चिंता करें, अपने रिश्तेदारों की चिंता करें, अपने समाज की चिंता करें और देश की चिंता करें। अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये तमाम अपील तमाम इमाम मौलाना सब कर चुके हैं, शाही इमाम कर चुके हैं, चीफ इमाम कर चुके हैं, रशीदी साहब कर चुके हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे और ये सबके लिए खतरा बन रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए। तो इन्हें तो रोकना होगा। जो नहीं मानेंगे, जो नहीं मानेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। जब नवरात्रि का समय चल रहा है और हिंदू भाई मंदिरों में नहीं जा रहे, निर्देश मान रहे सरकार का, प्रधानमंत्री की अपील को मान रहे, अगर वो मंदिरों में नहीं जा रहे नवरात्रि के समय में, तो मुसलमान भाइयों को भी समझना चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर जाकर नमाज न पढ़े, अपने घर में नमाज पढ़े। और नहीं मानेंगे तो कानून उनके साथ सख्ती करेगा, प्रशासन रोकेगा और किसी भी कीमत पर अफरा तफरी नहीं फैलने दी जाएगी। और ये अफरा तफरी की तस्वीरें देखिए, इटावा से भी, कानपुर से भी, हाथरस से भी। ये लोग आज पहुंचे जुमे की नमाज को पढ़ने के लिए, पुलिस को खबर मिली, पुलिस आई तो नोक झोंक, हंगामा, धक्का मुक्की और पूरी तरह से ये उस चेन को, कोरोना के चेन को बनाने में मदद करती हुई तस्वीरें, जिसको तोड़ने के लिए पूरा देश लगा हुआ है, पूरी दुनिया लगी हुई है। सैयद इरफान सलीम साहब, ये क्या है? ये जिद है, नासमझी है, क्या कहा जाए इसको और कैसे निपटा जाए ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। दूसरी चीज, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान को बार बार कहा जा रहा है। मैं ये देख रहा हूं, हमारे आलिमों ने जो सब जगह अपील की है, सारी मस्जिदें बंद है, मस्जिदों के बाहर लिखकर लगा दिया गया है। और जो लोग अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, मंत्री जी बैठे हुए, मंत्री जी सुनना है, और मुसलमान नहीं, सारे लोग तमाम जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगरा के अंदर, आगरा के जो मुफ्ती साहब हैं अब्दुल खुबैब रूमी साहब, उन्होंने पूरा अनाउंस किया, उसको पूरी आगरा की जनता ने माना और सब लोग मिलकर उसका समर्थन कर रहे हैं और बार बार अपील कर रहे हैं। नहीं, वो खबर भी हम दिखा रहे हैं लगातार। सैयद इरफान सलीम साहब, आप इस गफलत में न रहें। अभी मैं इसके पीछे बुलेटिन में तमाम उन जगहों की खबरें दिखा रहा था, चाहे वो लखनऊ की हो, आगरा की हो, जमा मस्जिद की हो, हर जगह सन्नाटा है बड़ी मस्जिदों में। लेकिन ये छोटी छोटी जगहों पर, अब देखिए ना, आप अब प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन हो रहा है इस वक्त, आप देख लीजिए, आपके सामने टीवी हो तो। लेकिन जहां और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर लोग तोड़ रहे हैं, चिंता यह है छोटी छोटे शहरों में, छोटी छोटी जगहों पर जो लोग तोड़ रहे हैं, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी लोग इस बात को नहीं माने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। ये ऐसी बीमारी है जो अब साहब मैं आपको बताऊं, लाखों लोगों को हो रही है। कानपुर में पुलिस पहुंची, हाथरस में पुलिस पहुंची, दोनों जगहों पर सब लोग टूट पड़े पुलिस के साथ। और क्या देखिए तस्वीर निकल कर आ रही है कि हंगामा कर रहे हैं, नोक झोंक कर रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो सारे लोग उतर आए उसको रोकने के लिए, जो एक टिपिकल तरीका रहता है आम दिनों में। ये तस्वीर देखिए, हम समझना चाह रहे हैं कि हम लोगों को समझाएं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास जाऊं, लेकिन साध्वी किताबा तीर्थ, अब आप क्या मंदिरों में भक्तों को आप लोग कैसे रोक पा रहे हैं और क्यों ये नहीं रुक पा रहे हैं? ये क्या मानसिकता है? दोनों जगह इबादत की जगह है, प्रार्थना की जगह है, कैसे समझाएंगे ऐसे लोगों को? अजय जी, मेरे यहाँ हिंदुओं में धैर्य है, हिंदुओं के अंदर आस्था है, उनको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे घर से ही प्रार्थना सुन लेंगे
उनको ये पूरी तरह से यकीन है कि मेरे परमात्मा मेरे अंदर हैं, मेरे घर में हैं, हम हर तरह से उनकी पूजा कर लेते हैं। लेकिन हमारी हिंदू जाति जो है ना वो भेड़ नहीं है। ये लोग तो भेड़ जाति की तरह एक तरह से भागते चले जा रहे हैं, पुलिसों के डंडा पकड़ ले रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुओं में धैर्य बहुत है। हम लोग अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रयागराज से मेरे भंडारे में शिष्य लोग आए थे, भंडारा भी नहीं हुआ और शिष्य लोग फंसे हुए हैं, नहीं गए। और इनके यहाँ तो समझ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर जगह अरे आप अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो घर में ही करिए, और ये कोई कानून नहीं मानते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, ये कुछ नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। या तो ये कह लीजिए कि इनका परिवार इतना बड़ा होता है कि इनको परिवार से मोह ही नहीं है, समाज से मोह ही नहीं है, ये भी हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर परिवार बड़ा रहता है तो आदमी ऊब जाता है। ये लोग ऊब गए हैं अपने परिवार से, जिसको जो होना है हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, छोटा परिवार है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर हिंदू अपने घरों में बैठे हुए हैं। हर घर में कलश स्थापना है, हर घर में देवी की पूजा हो रही है, हर घर में रामनवमी मनाई जाएगी, लेकिन घर के अंदर ही। और इनके यहाँ तो परिवार का हमें लगता है कि मोह ही नहीं है, परिवार के विषय में कोई जिम्मेदारी ही इनकी नहीं है। बस इनको एक है तो है तो है, हम कानून नहीं मानेंगे, इनका ये है। इस पर हमें जहाँ तक लगता है कि मौलानाओं को काफी कड़ा होना चाहिए, और जैसे हम धर्मगुरु कड़े हैं। सलीम साहब, मुझे ये जरूरी है इस बात को समझना कि क्या वो माइंडसेट है, क्यों इतनी सी बात। मैं खुद सड़कों पर, चूंकि हमें निकलना है अपने परिवार को लॉकडाउन में रखकर, और हमें सही खबर दिखाने, सही चीजों को लोगों तक पहुंचाने, सही बातों को, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा सर्कुलेशन है कि वो लोगों को परेशान करने वाला है। और इसीलिए हम आ रहे हैं तो हर जगह की तस्वीर लेता हुआ मैं आ रहा हूं। कल मैंने दिखाया भी अपने घर से दफ्तर तक की तस्वीर को, और 99.99% लॉकडाउन सक्सेसफुल है। आज भी मैंने रिकॉर्ड किया है उन तस्वीरों को, मेरे पास है वो मौजूद। आप जो कह रहे थे कि बहुत जगह दिख रहे हैं, 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से जितने दिखाई दे रहे हैं वो 0.0001% के करीब, ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा। अब सवाल है कि जो लोग वो हैं, कुछ लोग तो मजबूरी में फैक्ट्री से निकाल दिए गए, क्या किया जाए उसके लिए इंतजाम कर रही है सरकार, मगर कुछ लोग जिद पाले जा रहे हैं जबरदस्ती। क्या है, कौन सी मेंटालिटी है वो? सूर्य कुमार शुक्ला साहब, कैसे निपटा जाए इनसे? सलीम साहब ही कह रहे सख्ती से निपटिए, कैसी सख्ती? जी भाई साहब, आपने स्वयं स्वीकार किया कि 130 करोड़ लोगों में ये 0.001% बहुत थोड़ा हिस्सा है। और दो कारण खास हैं। कुछ मुस्लिम भाइयों को ये भरोसा है कि हम अपने अल्लाह के लिए जा करके नमाज पढ़ेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा, हमारा कल्याण होगा। और दूसरा एक पहलू है कि अभी उनको खतरे का इतना एहसास नहीं है। अभी आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों की मस्जिदों में लोग नहीं जा रहे, लेकिन छोटे शहरों में जा रहे हैं। तो ये नासमझ लोग हैं, कम जानकार हैं और अपने मजहब में बड़ी आस्था रखने वाले लोग हैं। तो हमको चाहिए कि कटुतापूर्ण बातें न करें। हमारा देश मजबूत तब बनेगा जब हिंदू मुसलमान भाई मिल करके एकजुट होकर के रहेंगे। तो हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि भाई ये हमारा घर और उनका घर, ऐसी बातें न करिए प्लीज। और सबको समझाइए, न माने तो जैसे हाउस अरेस्ट करते हैं उस तरह अपने अपने घर में रखने का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन ये सबको समझाइए कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन हमारे मजहब से ऊपर है। हमारा वतन अगर सुरक्षित रहेगा तभी हमारा दीन, ईमान, परिवार सुरक्षित वतन रहेगा। तो सबसे ऊपर है ना, ये इसका वतन उसका वतन तो नहीं है ना, हम सबका वतन है ना, और सबको वतन के लिए सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन अजय जी, आप तो देख रहे हैं, आपका कैमरा देख रहा है, आपके पत्रकार देख रहे हैं कि ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कौन सी भाषा ये सुनना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो हिंदू कम से कम हर घर की महिलाएं जो हैं वो अपने घर में पूजा पाठ जब तब कर रही हैं। पुरुष बेचारे घर में बंद हैं और बच्चे बंद हैं। हर तरह से बच्चे अपने को सुरक्षित, माँ बाप सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन ये किसकी सुनेंगे? इनको तो आप ही लोग सुनाएंगे ना, जो मौलाना लोग हैं। हम लोगों की तो सुनेंगे नहीं। ये तो मौलानाओं की भी नहीं यहाँ धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ तो बस सुरक्षा की बात है, अपने परिवार की सुरक्षा। तमाम बड़े मौलानाओं की बात लगातार हम दिखा रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं, खुद वो घरों में बैठे, वो कर नहीं रहे। या तो
जी, ये कोई कानून बनावे, ये कानून ही मानते हैं, मौलानाओं की कानून मानते हैं, वही कोई कानून ये लागू करे तो हो सकता है मान जाए। रामनरेश हो अग्निहोत्री सकता है जी, इनकी समझ में आए कि नहीं हमारे मौलाना हमें कुछ सिखा रहे हैं, बाकी तो ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। मंत्री जी, रामनरेश जी, देखिए बात बहुत सीधी सी है कि ये ना समझी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग भी ये जिद पाले बैठे हैं ये ना समझी है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना समझी है तो, क्योंकि ये खतरा उनके परिवार के लिए तो है ही, पूरे समाज के लिए है। जिस कोरोना की चेन को हम तोड़ रहे हैं, उसको फैलने से रोक रहे हैं, ये उस चेन को जोड़ देते हैं ऐसे लोग, जो कोई भी, तो आपको फिर उन्हें उस चेन को तोड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा और सरकार सख्ती से काम करेगी। जो लोग जिद करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्यों नहीं ये मस्जिद बंद है? उन्हें जबरन रोका जाएगा। Why they are not yet पुलिस बल locked? रोकेगा। ये मस्जिदें बंद करना तो मौलानाओं के हाथ में, उनको बंद करना चाहिए। नहीं, चाहिए कि भाषा से काम चलेगा, आपको लगता है? और सबको समझाने की जरूरत प्राइम है। मिनिस्टर ने कहा था कि ये कर्फ्यू से भी थोड़ा ज्यादा है ये लॉकडाउन। अगर निवेदन आग्रह नहीं मानेंगे तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा और उसके लिए लोग तैयार रहें। हम देश को संकट में नहीं फंसा सकते कुछ लोगों की नाजायज जिद के आगे। शुक्ला जी, वो शक्ति, अब जरा बताइए कि आप पुलिस या शक्ति क्या देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखिए ये बिल्कुल एक बात में साफ कर मस्जिदों दूं कि ये आपने जो कहा बिल्कुल वाजिब आपने कहा, ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला है कोरोना से लड़ने का। कोरोना को जीतने देंगे हम या हम इंसान को जीतने देंगे, ये लड़ाई वो है। तो ऐसे फिर रास्ता क्या बचता है? क्या इन मस्जिदों को बंद कर दिया जाए? छोटे शहरों में अगर नहीं समझ पा रहे लोग तो एक रास्ता ये हो सकता है, लॉक कर दिया जाए इन्हें अभी। बिल्कुल, अगर लोग नहीं समझेंगे तो मस्जिदों को बंद करना पड़ेगा। जब मंदिर बंद हो सकते हैं, गिरजाघर बंद हो सकते हैं, तो मस्जिद क्यों नहीं बंद हो सकती है? देश का सवाल है। बिल्कुल, सूर्य कुमार पूरी देश की 130 करोड़ जनता की जान माल की सुरक्षा का सवाल है। ये लोकतंत्र पर जो कोरोना तंत्र हावी हो रहा है इस वक्त, इसलिए उस कोरोना तंत्र को तोड़ने के लिए लोकतंत्र को किस तरह से हम मजबूत बनाएं, यह सवाल है। डीजी साहब, सूर्य कुमार शुक्ला जी। जी साहब, जी भाई साहब, ये सबसे बड़ा आसान तरीका होगा। देखिए, बड़े मौलानाओं ने अपील कर दी है, सब लोग जो समझदार लोग हैं वो मान रहे हैं। छोटे शहरों में कुछ नासमझ लोग हैं जो खतरे को नहीं समझ रहे हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि मौलानाओं से अपील करा दें और समझा दें, सबको जागरूक करा दें। लोकतंत्र में तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि लोक को जागृत भी करो, सेवा भी करो, और साथ में जब न माने तब लास्ट रिसोर्ट होता है कि सख्ती करके उनको कंट्रोल करो उनके हित में। तो भावना हमारी यही रहनी चाहिए कि हमें धमकी नहीं देना है, हमें समझाकर बुझाकर मनाना है, और जो न माने उस पर उचित कार्रवाई कर देना है, वैधानिक कार्रवाई कर देना है। अब अगर वो नहीं मानते, 144 का उल्लंघन करते हैं, तो 144 सीआरपीसी के उल्लंघन में उनको रोकथाम यानी कि 151 में या 188 आईपीसी में उनको पकड़ लेना है, संभाल लेना है, बुला लेना है और फिर बांड भराना है कि भाई तुम सारे समाज को खतरे में मत डालो। मजहब अच्छा है लेकिन वतन उससे ऊपर है, समाज उससे ऊपर है। और ये एक और मौका है कि सबको समझाया जाए
अपने सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे आप कर रहे हैं जी, कि ये एक अवसर है परिवारों के साथ समय बिताने का, घर के अंदर पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई सिलाई बुनाई करने का, अपने मनपसंद काम करने का ये अवसर है। और सबको राशन की और दवाई की दो चीजों की गारंटी प्रशासन को देना चाहिए कि आपको राशन मिलेगा और आपको दवाई का इंतजाम होगा। तो ये राशन और दवाई के लिए थोड़ा ना जा रहे हैं, कर्मचारियों को ड्यूटी में झोंक देना वो चाहिए। उसके लिए तो कदम उठाए गए हैं, उसके लिए नहीं निकल रहे ना, ये तो अलग मसला है ना। और इसमें दिक्कत ये है कि अब राशन की दुकानों पर लोगों ने गोला बना दिया है, सबको पता है, हर जगह इस तरीके से पालन हो रहा है। लेकिन यहां देखिए आप तस्वीर, किस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है और इसमें खतरा है, वो डिस्टेंस खत्म हो जा रहा है और यहां फिर फैलाव का मौका मिल रहा है कोरोना को, और कोरोना को यही चाहिए, वो तो इसी ताक में लगा हुआ है। तो ऐसे में सैयद इरफान सलीम साहब, क्या आप क्या रास्ता सुझाएंगे? क्या हमारे पास वक्त नहीं है? आप इस वक्त की देखिए हालत, तो करीब 5 लाख से ज्यादा दुनिया में मरीज हो चुके हैं, 30,000 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है, मरने वालों का 28 से ज्यादा हो चुका है। हिंदुस्तान की ही बात कर लीजिए, लेटेस्ट जो अभी तक का है 900 के करीब आंकड़ा मरने वालों का पहुंच रहा है, अब 20 का आंकड़ा और 900 के करीब मरीजों का। तो सख्त कदम उठाया जाए, क्यों ना लॉक कर दिया जाए इस वक्त? नहीं, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है सलीम साहब? ओके, आपके पास दोबारा आना पड़ेगा, आपकी आवाज इस वक्त आ नहीं पा रही है। साध्वी किताब बातिर, ओके, जैसा कह रहे थे सूर्य कुमार शुक्ला साहब, तू मैं की बात नहीं है, बात एक सीधी सी है कि जो मान रहा है ठीक है, जो नहीं मान रहा है उसको सीधे सीधे कानून का पालन करवाइए। यह रास्ता हो, कोई हो, मंदिर मस्जिद या बिल्कुल बाहर कहीं भी, बिल्कुल कोई भी हो, बिल्कुल अजय जी। और ये होना चाहिए, एक कानून बननी चाहिए, और ऐसा कानून बने कि जो एक बार बाहर निकले वो फिर दूसरा देख करके डरे, दूसरे को डर लगे कि नहीं हमें नहीं निकलना है। अगर एक के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो दूसरा भी अपने आप सुधर जाएगा, और उनको सुधारने के लिए इनके ऊपर एक कड़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मानने वाले नहीं हैं, इनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या है भगवान जाने, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इनके एक पर अगर आप कड़ाई करवाते हैं, अगर मंत्री जी बैठे हैं, अगर एक सदस्य पर कड़ाई होगी तो दूसरा देख करके सुधर जाएगा, तीसरा देख करके सुधर जाएगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये पूरे विश्व की बात है, एक घर की बात तो है नहीं कि इनको क्षमा कर दिया जाए। इनको क्षमा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, ये पूरे संसार की बात है, पूरे विश्व पर ये मंडरा रहा है खतरा, और इसके लिए अगर एक को आप सजा देंगे तो उसके पीछे वाले भी सुधरेंगे, मेरी समझ से। आगे शुक्ला जी, मुझे लग रहा है कि आज पुलिस साध्वी की भाषा, साधु की भाषा बोल रही है और साध्वी पुलिस की भाषा बोल रही है। ये क्या हो रहा है? भाई साहब जी, भाई साहब, ये कह रहा हूं कि जो मौलाना लोग हैं इनकी बात ज्यादा समझ में आएगी मुस्लिम भाइयों को, तो मौलाना लोगों से ये अपील जारी करानी चाहिए। नहीं, जारी कर चुके सर, वो हम दिखा रहे हैं, सबको अवेयर करना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी, जितने देश के बड़े मौलाना हैं, आपके सामने टीवी हो तो देखिए, लोगों को समझाना। एक मौलाना अपील कर चुके हैं, देश के तमाम जाने माने मौलानाओं से हमने अपील करवा दी, अपील उन्होंने कर दी, हमने दिखा भी दिया। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी हो, आगरा के मौलाना साहब हो, बड़े बुजुर्ग हैं, चीफ मौलाना जो है चीफ इमाम साहब वो हो, ये देखिए अंसारी साहब अयोध्या से अलग कर रहे हैं, हर एक की अपील को दिखा दिया, कई दिनों से की जा रही है अपील, मगर उसके बाद तब हमने महाबहस का मुद्दा बनाया है। महाबहस में अगर कोई मुद्दा बन गया तो वो समझ लीजिए कि मुद्दा है, यूं ही नहीं बनता ये मुद्दा यहां पर। जी जी जी, पुलिस का एक फार्मूला होता है कि अगर कार्रवाई करनी हो तो लीडरान पे की जाती है, यानी कि जो उसको पीछे हैं, भीड़ पे नहीं की जाती। तो जरूरत अगर ना माने तो जरूरत है कि जो उस मस्जिद के पढ़ाने वाले हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाए, ताकि, और ऐसी कार्रवाई नहीं कि कोई नफरत की कार्रवाई, कोई
वो कानूनी कार्रवाई, यानी कि अगर वो कानून तोड़ते हैं तो पकड़ा जाए, पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, बॉन्ड भराया जाए। लेकिन ये न लगे कि ये कोई बदले की कार्रवाई है, ये कानून का पालन कराने की कार्रवाई है। अब मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं उस फाइनल कमेंट के लिए। आपने सारी बातें सुन ली, क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है, आप भी कह रहे हैं सकती है। क्या हम ये माने, क्योंकि पूरा देश, मैंने बताया कि 99.99% लोग घर में बैठे हैं, दम साधे, बच्चों को थामे। बड़ा मुश्किल काम है ये, मेरा भी बच्चा है, उसको घर में रोके रखना आसान नहीं हो रहा है ये। लेकिन बावजूद इसके 99.99% लोग घर में हैं। ये उन सबका अपमान है, उनकी कोशिश पर ये खतरा है, उनकी कोशिशों को नाकाम करने की ये कोशिश है, जो कोई इसे तोड़कर बाहर कंधे से कंधा मिला रहा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी सीधी हो जाती है, सबकी राय आपके सामने है, चाहे किताबा तीर्थ हो, चाहे सैयद इरफान सलीम साहब हो मुस्लिम स्कॉलर, या सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजी हो, सब कह रहे हैं सख्त हो जाइए। तो क्या हम आपसे उम्मीद करें कि कल से यह हमें नहीं दिखाई देगा मस्जिदों में? वी डोंट वांट दिस। कुछ लोग कुछ लोग समाज के दुश्मन हैं और फेक वीडियो बनाकर कहीं कहीं डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कई वीडियो देखे गए। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, होगी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकार अभी नम्रता से निवेदन कर रही है, आग्रह कर रही है, उनसे अरदास कर रही है। जब नहीं मानेंगे तो कानून अपना काम करेगा और सख्ती से इसे निपटा जाएगा। हम कुछ लोगों के भरोसे पूरे देश को संकट में नहीं फंसा सकते। वक्त हमारे मुट्ठी से फिसल रहा है, वक्त नहीं है। जहां लोग बहुत बड़ा कदम उठा है आज तक दुनिया में, और इतिहास में कभी ऐसा कदम नहीं उठा था कि पूरे देश को लॉक कर दिया जाए, लॉकडाउन। ये अभूतपूर्व स्थिति है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं जी, और आप सब कर रहे हैं सक्सेसफुली। हम जानते हैं लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम जानते हैं लॉकडाउन में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जी है तो जहान है। देश को बचाना है, समाज को बचाना है, और मुस्लिम भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनके चंद लोग ऐसे हैं, देश संकट में मुस्लिम भाई भी सारे समझ रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ मुस्लिम भाइयों में भी 99% लोग समझ रहे हैं। तमाम मस्जिदें खाली है, हमने दिखाई है तस्वीर, वो लखनऊ की हो, आगरा की हो, दिल्ली की हो, तमाम जगहों की। लेकिन चंद लोग, इरफान साहब बस अब समय खत्म होने जा रहा है, तो ये मैं मानूं कि यहां पर पंचों की राय, चाहे वो सरकार हो, साध्वी हो, पुलिस हो, या आप स्कॉलर हो इस्लामिक, सीधी कार्रवाई मानना ही होगा इस वक्त। मैं अपील यही करना चाहूंगा लोगों से कि जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बड़ी हाथ जोड़ के मेरी मौतबाना गुजारिश है उन सब लोगों से, वो मस्जिदों में ना जाएं। इस बात का ख्याल रखें, देश के हित के लिए काम करें, अपने समाज के हित के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए और इस मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए समझिए इस बात को। जो कभी नहीं हुआ वो इस वक्त हो रहा है। पूरे देश को बंद किया गया है क्योंकि कोरोना को हराना है। बस घर में बैठिए, और नहीं तो सरकार हर वो कार्रवाई करे जिसकी जरूरत है। धन्यवाद आप सबका महाबहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब फटाफट खबरें प्रीति के साथ।